एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट में हमें गिवन है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यहाँ पे देखो, अगर मैं जेकब की एज को अगर मैं एक्स लेके चलता हूँ परसेंट एज, और उसके सन की एज को हम लेके चलेंगे यहाँ पे वाई, तो यहाँ पे बोला कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद में क्या हो जाएगा, जब हमें बाद की बात करेगा आफ्टर 5 years, तो इन दोनों में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो x प्लस 5 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, y प्लस 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो आफ्टर 5 years की बात कर रहा है कि सपोज अगर x इक्वल्स टू मेरे पास में 30 है और y इक्वल्स टू मेरे पास 10 है, तो आफ्टर 5 years, तो 5 साल बाद में ये क्या बन जाएगा, 35 ईयर का होगा, और यहाँ पे उसका सन है वो कितना हो जाएगा, 15 का होगा। इसलिए हमने यहाँ पे भी 5 ऐड कर दिया और इस y में भी हमने 5 ऐड कर दिया। 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे जेकब के सन की जो एज है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये दोनों एज क्या होगी, इक्वल होगी, और यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या गिवन है, सेकंड इक्वेशन में गिवन है 5 years एगो, तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो जेकब की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 5, और उसके सन की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 5 होगा। जब पहले की बात करेगा तो उसमें से -5 करेंगे। देखो यहाँ पे 30 है, तो ये 5 साल पहले क्या था, 25 का था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, और ये अभी 10 का है, तो 5 साल पहले क्या था, ये 5 years का था। ठीक है, उसके बाद उसने बोल रखा है कि 7 टाइम्स। ठीक है, तो उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी थी, तो जो उसके सन है उसकी एज को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये दोनों इक्वल हो जाएगी, और यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगा। हमें इक्वल करने के लिए जिसकी एज कम होगी उसको हमें मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो उसके सन की एज को यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ हमें 2 इक्वेशन मिल चुकी है, अब इनको सोल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जेकब की प्रेजेंट एज को हमने x ईयर्स ले रखा है और उसके सन की प्रेजेंट एज को हमने y ईयर्स यहाँ पे ले रखा है। तो कंडीशन फर्स्ट हमें गिवन थी आफ्टर 5 years, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, y प्लस 5, और सेकंड कंडीशन गिवन थी 5 years एगो, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 टाइम्स y माइनस 5। अब यहाँ से देखो फर्स्ट इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 3y प्लस का 15, देन x इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास, 3y प्लस 15, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 3y प्लस का 10। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3y प्लस का 10, उसके बाद यहाँ पे गिवन है माइनस का 5 इक्वल्स टू, और इस 7 को मैं इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7y माइनस का 35। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे 3y प्लस का मेरे पास 10 है और माइनस का 5 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 5 इक्वल्स टू 7y माइनस का 35। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो 7y को रखा हमने यहीं पे, और ये LHS वाले 3y को जब मैं इधर RHS में लेके आऊंगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, प्लस का 5 तो यहीं पे रखा, और इस माइनस के 35 को LHS में लेके आऊंगा तो प्लस का 35 होगा। तो यहाँ से देखो 5 प्लस 35 कितना, 40 इक्वल्स टू 7y माइनस का 3y, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, 4y आ जाएगा, तो 40/4 इक्वल्स टू y, और इसको जब मैं कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब y इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास, 10 आ गया। अब ये जो y की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, देखो जब इसको मैं सोल्व करूंगा, y इक्वल्स टू पुट करूंगा यहाँ पे 10, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 इंटू 10 प्लस का 10, तो x इक्वल्स टू आएगा 30 प्लस 10, देन x इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास, 40 ईयर्स आ गया। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 40 ईयर्स, तो जेकब की जो प्रेजेंट एज है वो तो कितनी हो जाएगी, 40 ईयर्स, एंड y की वैल्यू आई है हमारे पास 10 ईयर्स,
तो उसके जो सन है उसकी एज कितनी हो जाएगी, मेरे पास यहाँ पे 10 ईयर्स हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा और यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को।